गुड मॉर्निंग क्लास। आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों का स्वागत है, चाहे वे हमारे शहर की ब्रांच आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर के हों या आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडोली फाटक के हों। आपके गार्जियन सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने धैर्य और संयम से ये पिछले 2 महीने गुजार दिए। इस लेक्चर को पढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों में जैसे अब तक रहते रहे हैं वैसे ही घरों में आप रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। आपके आसपास यदि कोई अनजान व्यक्ति आता है उसे घर में न घुसने दें जल्दी, केवल जो विश्वासी व्यक्ति है उसी को घर में आने दें। यदि कोई प्रॉब्लम पढ़ाई में आ रही है ऑनलाइन में तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कभी भी 24 घंटे संपर्क रख सकते हैं। दूसरा बधाई मैं देना चाहता हूं अपने जिले सहारनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को, जिन्होंने हिंदी मीडियम के बच्चों को इस ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। तो आइए चलते हैं हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। 9, 10, 11, 12 कंबाइंड क्लास है ये, और आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 8वीं क्लास करके आते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर नहीं समझ पाते कि आखिर कौन से सेंटेंस होते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ डायरेक्ट में आता है। और इसी चीज को ये चैनल बंद हो जाने के बाद आप अपने साथियों से जब कहेंगे तो आप कहेंगे सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, सर पढ़ा रहे थे शब्द वहां रखता है, या तो कोई इंसान सामने ना हो या फिर बीते हुए समय की घटना हो। तो जब कोई बात कोई हमसे डायरेक्टली सामने खड़े होकर कहता है वो सब आता है डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में पीठ पीछे की बात को हम उसी के शब्दों में अपने शब्दों में चेंज करके जब कहते हैं तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाता है। इसकी पहचान क्या है? हमें एक सेंटेंस दिया गया रहता है, सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा वाला और एक इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला। इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है और यही सेंटेंस हमारा डायरेक्ट कहलाता है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि इसे डायरेक्ट क्यों कहते हैं? डायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात उसी के शब्दों में हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विशेष रूप में एक ग्रुप बनाकर उसके अंदर रख देते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। इससे पहले एक हिस्सा है जिसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब वो होता है जिनमें ये 3 पार्ट दिए रहते हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी काम करने वाला, यानी कार्य करने वाला, यानी कि कहने वाला, यानी कि इसे चेंज नहीं करते हैं। दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड वर्ब में, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब है ये, वर्ब का मतलब है ये चीजें दी रहती हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, से और सेज दिया जाएगा इसमें। सेज टू, अगर सेज टू दिया गया है तो वो टेंस में चेंज हो जाएगा। सैड चेंज नहीं होता है, और सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, सिंपल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इसके बाद इसी रिपोर्टेड वर्ब का जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा से पहले दिया रहता है उसका तीसरा हिस्सा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सामने वाला, जैसे आप हमें देख रहे हैं और आपके सामने हम हैं, तो हम आपके लिए और आप हमारे लिए ऑब्जेक्ट हैं। यानी सुनने वाला, आप हमें सुन रहे हैं और आपकी बात को हम सुनेंगे, तो ये चेंज नहीं होते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। से या सेज ये चेंज नहीं होता है। सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, और टेल्स की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, उसी तरीके से सेज की सेकंड फॉर्म सैड होती है, इन्हें चेंज करते हैं। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ से समाप्त करके दैट का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस में। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रह जाता है हिस्सा वो पर्सन कहलाता है। पर्सन का मीन्स यहाँ क्वेश्चन से नहीं है, PERSON, पर्सन मीन्स व्यक्ति। ये व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वे होते हैं जिन्हें कहते समय इशारा उसी की तरफ होता है। जैसे आई, हम अगर आई बोलेंगे
तो आई इशारा मेरी तरफ होगा। वी यानी कि वी यानी कि हम, तो भी इशारा मेरी तरफ है। आस हमें, ये भी इशारा हमारी तरफ है। ये ऊपर के जितने भी शब्द हैं इन्हें बोलते समय इशारा केवल कहने वाले की ओर होता है। तो इनको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट हमारा शुरू में दिया रहता है यानी कि कहने वाला। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी, अस, आवर, आवर्स, मी, माई, माइन, ये सभी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जैसे यू, योर और योर्स, इशारा आपकी तरफ है। अगर आप कहेंगे हमसे तो आपकी उंगली हमारी तरफ आएगी, यानी सुनने वाले के अनुसार चेंज किए जाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन हमारे लिए भी तीसरा और आपके लिए भी तीसरा, इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं होता है। इनमें ही मिलेगा आपको, सी मिलेगा, हिज मिलेगा और हर मिलेगा, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। किसी का नाम दिया गया है तो वो चेंज नहीं होगा। किसी की पोस्ट जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये नहीं चेंज होंगे। कोई स्थान है, कोई वस्तु है तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है। इसके अनुसार आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट दिया रहता है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में किसी की बात को उसी के शब्दों में कहा जाता है। एक चीज और ध्यान में रखने की है कि जब रिपोर्टेड वर्ब में या तो सैड या सैड टू दिया जाए तो उसका हम चेंज कर देंगे कि अंदर का चेंज पास्ट टेंस में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सब किसमें होते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है। इसलिए सैड और सैड टू यदि वर्ब में दिया गया है तो अंदर सारा का सारा टेंस उसी के पास्ट में चला जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट के पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट के कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट के परफेक्ट का पास्ट के परफेक्ट में, इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये चेंज हमेशा नहीं होते हैं। किसी की आदत, कोई कहावत या कोई सच्ची घटना है जैसे सूरज पूरब में उगता है, इन्हें कभी नहीं चेंज करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। अगली क्लास में हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। अगर आपको इस मामले में कुछ पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क रख सकते हैं। आप घर पर रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और एक दूसरे से जुड़े रहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। धन्यवाद।